हे गाइस, तो आज हम एक नहीं बट दो मूवीज़ की बात करेंगे। एक मूवी है प्लॉट ड्रिवन और दूसरी है कैरेक्टर ड्रिवन। जो प्लॉट ड्रिवन मूवी है वो है अंधाधुन और कैरेक्टर ड्रिवन मूवी है अक्टूबर। तो अगर आप भी मेरी तरह सिनेमा के शौकीन हो, अपने आप को सिनेहॉलिक बोलते हो, सिनेफाइल बोलते हो, या बस सिनेमा से लगाव है इतना बोलते हो, तो आपको इन दोनों में से दोनों मूवी पसंद होगी, लेकिन एक मूवी पे थोड़ा झुकाव ज़्यादा होगा, थोड़ी ज़्यादा पसंद होगी एक टाइप की मूवी। तो वो इसलिए क्योंकि एक मूवी में थिंकिंग पार्ट है और एक में फीलिंग पार्ट, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया जॉन ट्रूबी की बुक के बारे में। तो ऑडियंस को ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। अब एक अच्छी स्टोरी के अंदर तो दोनों चीज़ें होती है, बट ये दो टाइप्स जो है प्लॉट एंड कैरेक्टर, इसमें एक में थोड़ा ज़्यादा हैविली रिलाई किया होता है प्लॉट के ऊपर, मतलब थिंकिंग पार्ट में, और कैरेक्टर के ऊपर, मतलब जो फीलिंग पार्ट है उसमें। तो जनरली जो लोग सिनेमा एंजॉय करते हैं उनको दोनों में से एक चीज़ थोड़ी ज़्यादा पसंद होती है। तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आपको दोनों ही पसंद है, लेकिन सोच के देखो आपको कोई एक थोड़ी ज़्यादा पसंद होगी। तो अब ये क्यों है और ये दोनों टाइप क्या होती है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं अंधाधुन की। अब ये मूवी हैवीली प्लॉट ड्रिवन मूवी है। इसमें आपको कीप अप करना पड़ता है कि क्या क्या हो रहा है। हर एक छोटा ट्विस्ट आपको फोरशैडोइंग होगी उसकी, और बहुत कुछ चीज़ें ओपन टू इंटरप्रिटेशन भी है, और बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे स्टोरी के अंदर, बहुत कुछ होता होगा। आपको हर एक फ्रेम के अंदर, हर एक मोमेंट में आपको कीप अप करना पड़ेगा, आपको देखते रहना पड़ेगा कि कुछ मिस ना हो जाए। आपको एट द एज ऑफ योर सीट्स बैठना पड़ेगा, तब आप कीप अप कर पाओगे जो हो रहा है और जो कुछ पहले हुआ होगा, और आप थियरी भी बना पाओगे कि अभी आगे क्या होगा। तो ये हैवीली प्लॉट ड्रिवन मूवी है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है। तो ये थिंकिंग पार्ट पे ज़्यादा फोकस करती है ये मूवी। अब ज़्यादातर मूवीज़, आप सिर्फ बॉलीवुड की नहीं, आप कोई भी सिनेमा देखो, ज़्यादातर मूवीज़ थिंकिंग पार्ट पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। प्लॉट ड्रिवन मूवी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज़ के इतने ऑडियंस नहीं होती। वो मूवीज़ बहुत ज़्यादा लोग नहीं समझ पाते, बहुत छोटा मार्केट है उसका। तो प्लॉट पे ज़्यादा फोकस होता है हमेशा। तो आप वैसे देखो तो सारी मूवीज़ को आप प्लॉट ड्रिवन मूवीज़ में डाल सकते हो। जैसे क्रिस्टोफर नोलन की सारी मूवीज़ है अब तक, वो सबके सब प्लॉट ड्रिवन मूवीज़ हैं। तो प्लॉट ड्रिवन मूवीज़ बहुत ही एंगेजिंग होती है, बिकॉज एज आई सेड, आपको एज ऑफ द सीट पे बैठना पड़ेगा और एक एक मोमेंट पे ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ भी छूट नहीं जाए। कुछ अगर छूट गया तो फिर आगे कुछ होगा वो समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ये बहुत हाईली एंगेजिंग मूवीज़ होती हैं, और एक तरह से आप समझो कि आपकी माइंड की एक्सरसाइज कराती है ये मूवीज़। तो इसलिए बहुत लोगों को प्लॉट ड्रिवन मूवीज़ पसंद आती है कि उनको एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस मिलता है उससे। तो अंधाधुन में भी यही है। एक जो स्टोरी शुरू होती है बहुत ही सिंपल नोट पे, बट फिर ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि आप एंगेज रहते हो स्टोरी के साथ। आप हर एक प्लॉट पॉइंट पे ध्यान देते हो और आप सोचते रहते हो कि ये क्यों हुआ होगा और अभी क्या होगा इसकी वजह से। तो इसी तरह ये पूरी मूवी चलती है, और जो एंड होता है उस वहाँ पे भी ओपन टू इंटरप्रिटेशन रखा है कि आप अपने आप से थियरीज बनाओ। उसमें कुछ दिखा दिया, बताया नहीं कुछ भी कि ये हुआ, बस कुछ चीज़ें दिखाई और अब आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप सोचो। तो पूरी मूवी में तो वो हुआ ही, जो ब्रेन की एक्सरसाइज, थिंकिंग पार्ट, जो ऑडियंस को फिगर आउट करना, खुद से फिगर आउट करना अच्छा लगता है, वो तो हुआ ही। लेकिन एंड में भी ऐसा हुआ कि आपके ऊपर छोड़ दिया, आप जैसे इसको इंटरप्रेट करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो ये है प्लॉट ड्रिवन मूवी। अब देखते हैं कैरेक्टर ड्रिवन मूवी। अब अक्टूबर जो है उसमें डैन की एक इमोशनल जर्नी दिखाई है। कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज़ की खासियत ये होती है कि उसमें प्लॉट बहुत सिंपल लगते हैं। इसमें प्लॉट में आप अगर उतर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उतरोगे तो फिर जो कैरेक्टर की स्टोरी होगी ना, वो कहीं मिस हो जाएगी, और हमको वो नहीं करना है। इसमें के अंदर आपको प्लॉट में नहीं घुसना है। प्लॉट तो एकदम सिंपल होगा और सिंपल रखना भी चाहिए। इसमें आपको कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी देखनी है, वो जो फील कर रहा है वो आपको देखना है। इसमें बहुत क्लियर कैरेक्टर आर्क होता है। बिगिनिंग के अंदर जो कैरेक्टर है और एंड के अंदर वही कैरेक्टर, उसको आप अगर देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक गया, ये क्या डिफरेंस आया, उसके क्या ग्रोथ हुआ, क्या बिल्ड हुआ उसका कैरेक्टर, आपको उसके साथ
उसकी जर्नी करनी है, उसके साथ फील करना है जो वो फील कर रहा है। अब ज़्यादातर लोगों को कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज़ अच्छी नहीं लगती बिकॉज प्लॉट में कुछ नहीं होता है। प्लॉट बहुत ही लीनियर होता है और बहुत सिंपलिस्टिक होता है प्लॉट। तो इसी वजह से एज आई सेड, अगर प्लॉट ड्रिवन मूवी होगी तो वो एंगेजिंग डेफिनेटली होगी। अब कैरेक्टर ड्रिवन मूवी सभी के लिए एंगेजिंग नहीं होगी क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ होता हो स्टोरी के अंदर, वो देखना है। लेकिन उनको मैं एडवाइस करूंगा कि ये जो कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज होती है ना, यू लेट देम वर्क ऑन यू। आप उस टाइम फ़ोन साइड में रख दो, टाइम मत देखो कितनी मूवी पास हुई और कितना अभी बाकी है वो मत देखो। आप बस मूवी को आप पे काम करने दो। आप कुछ टाइम साइड में रख दो मूवी के लिए और फिर सिर्फ देखो। आप फील करो कि वो कैरेक्टर वो क्या कर रहा है, वो क्या फील कर रहा है और उसकी जर्नी में उसके साथ जाने को ट्राई करो। आप अगर इसको एंजॉय करना सीखोगे, अगर आप ट्राई करोगे, सीखोगे नहीं ट्राई करोगे, तो बहुत ही आपको एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि एज जॉन ट्रूबी सेड, थिंकिंग पार्ट और फीलिंग पार्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीलिंग पार्ट है ना, वो भी आपको उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस देगा, उतना ही रिवॉर्डिंग, उतना ही ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस देगा जितना थिंकिंग पार्ट आपको देता है। तो ये दोनों मूवीज़ हाईली रिकमेंडेड है मेरी ओर से। अंधाधुन तो शायद सभी ने देखी होगी, अक्टूबर सभी ने नहीं देखी होगी। तो मैं आपको इम्प्लोर करता हूँ कि आप देखो और जैसे जैसे मैंने बताया उस तरह से देखो। आप उसको टाइम दो और आप ट्राई करो और मूवी को आप पे वर्क करने दो। आप उसको उसकी जर्नी में उसके साथ जाने को ट्राई करो। आप वो जो फील कर रहा है उसकी जगह अपने आप को रख के देखो। आप डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करोगे। तो अभी एस्पायरिंग राइटर्स के लिए मैं एडवाइस दूंगा कि प्लॉट ड्रिवन और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज कैसे लिखते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज से दूर ही रहे। बिगिनिंग में प्लॉट ड्रिवन मूवीज स्टोरीज पे ही ज़्यादा ध्यान दें। तो प्लॉट ड्रिवन मूवीज में आप क्या कर सकते हो, किस तरह आप लिख सकते हो, तो 3x स्ट्रक्चर, 4 शैडोइंग, अच्छे कैरेक्टर्स कैसे बिल्ड करें, उन सभी के लिए मैंने वीडियोस पास्ट में बनाए हैं, तो आप उनको रिफ़र कर सकते हो। और कैरेक्टर ड्रिवन मूवी के लिए आप सोचो कोई एक इमोशनल आर्क सोचो अपने कैरेक्टर के बारे में। कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी हो सकता है या फिर कोई रूटीन एक्सपीरियंस भी हो सकता है। कुछ ऐसा हो जिससे ऑडियंस एम्पथाइज करे कैरेक्टर के साथ। अब वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कुछ बहुत बड़ी ड्रामेटिक चीज़ हो। छोटा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जो रूटीन लाइफ का एक्सपीरियंस है वो भी हो सकता है, बट ऐसा हो जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाए, ऑडियंस फील कर पाए जो कैरेक्टर फील कर रहा है वो, और उसकी जो इमोशनल जर्नी है उसमें ऑडियंस उसके साथ जा पाए। वैसा कुछ भी, कोई भी छोटा इंसिडेंट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो प्लॉट पे तो आप ज़्यादा घुसो ही मत। अगर कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी लिखनी है, आप कैरेक्टर पे ही फोकस करो और उसकी लाइफ का कोई इंसिडेंट, कोई आर्क आप चूज़ करो। तो अगर मैं रिकमेंडेशन आपको दूँ कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज़ की, तो न्यू वेव ऑफ मलयालम सिनेमा की जो मूवीज़ है वो देखिए। मार्टिन स्कोर्सेज़ी की ज़्यादातर मूवीज़ कैरेक्टर ड्रिवन होती है। देन रिसेंटली जोकर आई थी वो, और अभी रिसेंटली मैंने एक पैटरसन करके मूवी देखी है, वो भी आप चेकआउट कीजिए। ये सारी मूवीज़ कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज़ है, तो आपको उससे इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको पता चलेगा कि क्या होती है और कैसे लोग लिखते हैं इन मूवीज़ को। तो ये थी बात प्लॉट ड्रिवन और कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज़ की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट से बताइए कि इन दोनों में से आपको कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।